75% से ज़्यादा वन क्षेत्र वाले राज्य के बारे में दोस्तों हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। वहीं दोस्तों काष्ठ भंडार, बांस उत्पादन, कार्बन भंडार, जंगल में आग लगने की आशंका और अन्य भी टॉपिक के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों 75% से ज़्यादा वन वाले क्षेत्र जो है 12 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश अर्थात मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव जो है वह है असम, उड़ीसा में वन क्षेत्र 33% से 75% के बीच है। आगे दोस्तों मैंग्रोव। दोस्तों भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र जो है 4992 वर्ग किलोमीटर है। तो 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैंग्रोव क्षेत्र में 1.7% किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है। और दोस्तों मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य उड़ीसा जो 8 किलोमीटर, इसके बाद महाराष्ट्र जो 4 किलोमीटर और कर्नाटक जो 3 किलोमीटर में है। दोस्तों बिलियन टन कार्बन स्टॉक जो है उसके बारे में जान लेते हैं। देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक जो है 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन का स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि होने की आशंका है यानी हुई है। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन है। काष्ठ भंडार जो दोस्तों उसके बारे में जान लेते हैं। भारत वन रिपोर्ट अनुसार 2021 में काष्ठ भंडार को लेकर आंकड़े भी मुहैया कराए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में काष्ठ भंडार की क्षमता जो है 6167.5 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसमें 4388.50 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है वन क्षेत्र के अंदर और 1779.35 मिलियन क्यूबिक मीटर वन क्षेत्र की सीमा से बाहर मौजूद वन क्षेत्र मौजूद हैं। दोस्तों बांस उत्पादन को लेकर इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े भारत सरकार की महत्वाकांक्षी बांस उत्पादन परियोजना के लिए निराशाजनक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में बांस उत्पादन का कुल क्षेत्र 1,49,443 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 10,594 वर्ग किलोमीटर की गिरावट 2019 की तुलना में दर्ज की गई है। कार्बन भंडार के बारे में जान ले। दोस्तों कार्बन भंडार जो एक नई आर्थिक परियोजना के रूप में भी आकार ले रहा है, उसके आंकड़े हालांकि थोड़ा उत्साहजनक हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र में कार्बन का जो भंडार है दोस्तों वह 7204 मिलियन टन आंका गया है। यहाँ 79.4 मिलियन टन की वृद्धि पिछली रिपोर्ट की तुलना में दर्ज की गई है। अगर वार्षिक आधार पर देखें तो लगभग 39.7 मिलियन टन की जो वृद्धि है दोस्तों हुई है, जो 146.6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य है।
जैसे जंगल में आग लगने की आशंका जो है उसके बारे में जो जान लेते हैं। आग से प्रभावित या आग लगने के मामले में संवेदनशील वनों की शिनाख्त भी इस रिपोर्ट में की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल वन का क्षेत्रों का 22.77% जंगल ऐसे हैं जो आग की परिस्थितियों को लेकर अति संवेदनशील है। इसके लिए मंत्रालय ने विशेष कदम उठाने और सतर्कता बरतने पर जोर दिए। सतर्कता बरतने पर भी जोर दिया है। दोस्तों क्लाइमेट हॉट स्पॉट आकलन जो है दोस्तों उसके बारे में जान लें। क्लाइमेट हॉट स्पॉट आकलन के निष्कर्ष भी इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं जो भविष्य में आसन्न परिस्थितियों के बारे में बताते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सन 2030, 2050 और 2085 के लिए किए गए दूरगामी आकलन से यह तस्वीर सामने आई है कि इन वर्षों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सामान्य तापमान में वृद्धि होगी। इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, गोवा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बहुत कम मात्रा या 9 के बराबर तापमान में वृद्धि हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में इसके संदर्भ में बात करें तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्वोत्तर राज्य और ऊपरी मालाबार समुद्री तटों में बेतहाशा बारिश बढ़ेगी, जबकि पूर्वोत्तर में के ही अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पूर्व पश्चिम के लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश की गति में मामूली या 9 के बराबर परिवर्तन देखने को मिल सकती है। दोस्तों पूर्वी राज्यों की स्थिति के बारे में जानने बात करें तो भारत वन स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं जो हिंदुस्तान में जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं और इसी रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कुल 1,69,521 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है जो इस क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 66% है। रिपोर्ट के अनुसार बात करते हैं इसमें 0.60% यानी 1020 वर्ग किलोमीटर की कमी जो है दर्ज की गई है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों पहाड़ी जिलों की स्थिति की बात करें तो 140 पहाड़ी जिलों में कुल 2,83,104 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल दर्ज किया गया है जो इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब 17% है और मौजूदा आकलन के मुताबिक इसमें भी 902 वर्ग किलोमीटर यानी 0.32% की कमी दर्ज की गई है। आदिवासी बहुमूल्य जिलों की स्थिति की बात करें दोस्तों तो आदिवासी बहुमूल्य जिलों को जिन्हें इस रिपोर्ट के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स या आदिवासी जिले कहा गया है और जिनकी संख्या जो 218 है, जहां कुल वन क्षेत्र जो दोस्तों 4,22,296 वर्ग किलोमीटर है जो इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 37.53% है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ भी 622 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में गिरावट आई है। हालांकि ये गिरावट अभिलेखों में दर्ज वन क्षेत्र रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और हरित क्षेत्र ग्रीनवास के दायरे में मौजूद वन क्षेत्र के लिए, लेकिन अगर इन्हीं 218 जिलों में इन दो श्रेणियों से बाहर पैदा हुए वन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 600 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। टाइगर रिजर्व
कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण। दोस्तों, वर्तमान ISFR 2021 में FSI में भारत के टाइगर रिजर्व कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण के आकलन से संबंधित एक नया अध्याय शामिल किया गया है। इस संदर्भ में टाइगर रिजर्व कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण का बदलाव यह है कि दशकीय मूल्यांकन वर्षों से लागू किए गए संरक्षण उपायों और प्रबंधों के प्रभाव का आकलन करने में मदद करेगा। इस दशकीय मूल्यांकन के लिए प्रत्येक टाइगर रिजर्व क्षेत्र में ISFR 2011 डेटा अवधि 2008 और 2009 और संवर्धन चक्र SFR 2021 डेटा अवधि 2019 से 20 के बीच अधिक अवधि के दौरान इन आवरण में परिवर्तन का विश्लेषण किया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके